Bismillahirrahmanirrahim. The topic is ascent of sap, the upward movement of water and mineral from root to leaves through xylem. जब xylem के ज़रिए पानी और उसके अंदर डिज़ॉल्व मिनरल रूट से लीव्स की तरफ मूवमेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ सेप। रूट से पानी लीव्स की तरफ जा रहा है, जाइलम के ज़रिए जा रहा है। जाइलम प्लांट के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ज़रिए पानी और उसके अंदर डिज़ॉल्व मिनरल्स रूट से लीव्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। ये जो जाइलम के थ्रू पानी रूट से लीव्स की तरफ जा रहा है इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, जाइलम के ज़रिए पानी रूट से लीव्स की तरफ जा रहा है तो ये मूवमेंट किस तरह होती है, मुख्तलिफ थ्योरीज इसके बारे में प्रेजेंट की गई, लेकिन एसेंट ऑफ सेप के बारे में जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है इसको बोला जाता है टैक्ट theory. According to this theory, there are four factors such as transpiration, pull, adhesion, cohesion and tension form a collective force that is responsible for the ascent of shape. जाइलम के अंदर पानी जो रूट से लीव्स की तरफ जाता है वो चार फैक्टर्स की वजह से जा रहा है। एक फैक्टर ट्रांसपायरेशन, पुल, दूसरी एडिशन, कोहेशन और टेंशन। ये चार फैक्टर मिलते हैं और इससे कलेक्टिव फोर्स बनती है और उस कलेक्टिव फोर्स की वजह से एसेंट ऑफ शेप होता है, या आप कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर पानी रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है। टेक थ्योरी ये कहती है कि पानी जो प्लांट बॉडी के अंदर रूट से लीव्स की तरफ जा रहा है वो चार फैक्टर्स की वजह से जा रहा होता है, और वो चार फैक्टर में पहला फैक्टर ट्रांसपायरेशन, पुल, एडिशन, कोहेशन और टेंशन। ये चार चीज़ें मिलके एक कलेक्टिव फोर्स क्रिएट करती है और उस फोर्स की वजह से पानी प्लांट बॉडी के अंदर रूट से लीव्स की तरफ जाता है, जाइलम में से फ्लो करता हुआ। तो ये टेक थ्योरी है जो एक्सप्लेन कर रही है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप। अब जो टेक थ्योरी है उसने फोर फैक्टर्स या फोर कंपोनेंट का जिक्र किया। एक ट्रांसपायरेशन, पुल, एडिशन, कोहेशन एंड टेंशन। ये चार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पानी प्लांट बॉडी के अंदर रूट से लीव्स की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन, पुल क्या चीज़ है, एडिशन, कोहेशन और टेंशन ये क्या चीज़ है और ये किस तरह, फिर आखिर में हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे कि ट्रांसपायरेशन, पुल क्या है, एडिशन, कोहेशन और टेंशन क्या चीज़ है। इसके बारे में फिर हम इसके मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे कि किस तरह ये एक कलेक्टिव फोर्स क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से पानी रूट से लीफ की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहले ट्रांसपायरेशन, पुल। द पुलिंग फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट बॉडी के अंदर हो रही और उस ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है, और वो जो पुलिंग फोर्स वो क्रिएट करता है वो फिर क्या करता है, जाइलम के अंदर पानी को ऊपर की तरफ पुल करता है, खींचता है। ट्रांसपायरेशन क्या चीज है, ट्रांसपायरेशन एक कॉमन फिनोमेना है जो प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है। ट्रांसपायरेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी स्पेशली थ्रू स्टोमेटा। प्लांट से पानी वेपर्स की सूरत में लॉस होता है। प्लांट से जो पानी वेपर्स की सूरत में लॉस हो रहा है इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपायरेशन या ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो किसके ज़रिए होती है, स्टोमेटा के ज़रिए। जो ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट के अंदर उस ट्रांसपायरेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है, और वो जो फोर्स क्रिएट होती है वो जाइलम के अंदर पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो वो जो फोर्स है जो पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो जो पुलिंग फोर्स ट्रांसपायरेशन की वजह से क्रिएट हुई, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। अब किस तरह, स्टोमेटा ओपन, वाटर मूव फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस, हाई वाटर पोटेंशियल टू द एयर, लो वाटर पोटेंशियल। जब क्या हो रही है, जब ये वाली कंडीशन है कि ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा ओपन है,
तो जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, मेसोफिल सेल के दरमियान जो गैप है, वहाँ से पानी जो कहने क्या करता है, वहाँ से पानी मूव कर लेता है टू द एयर। लीफ का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, लोअर एपिडर्मस है, मेसोफिल सेल है, इसमें स्पॉन्जी पेलिसेड मेसोफिल है, और अपर एपिडर्मस, इसमें जो स्पॉन्जी सेल होते हैं वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। इंटरसेलुलर स्पेसिस से पानी स्टोमेटा के जरिए हवा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर पोटेंशियल हाई होता है, या आप यूज सिंपल वर्ड में यूँ कह लें कि इंटरसेलुलर स्पेस में कंसंट्रेशन वाटर मालिक्यूल हाई है, बाहर जो एयर है वहाँ पर वाटर मालिक्यूल कंसंट्रेशन कम है, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस से पानी स्टोमेटा के जरिए कहाँ पे चला जाता है, हवा में चला जाता है। ड्राई इंटरसेलुलर स्पेस पुल वाटर फ्रॉम द मेसोफिल सेल। अब इंटरसेलुलर स्पेस से पानी वाटर मॉलिक्यूल हवा में चले गए। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर वाटर पोटेंशियल, वाटर कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस पानी कहाँ से खींचता है, कहाँ से लेता है, मेसोफिल सेल से ले लेता है। मेसोफिल सेल पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम। मेसोफिल सेल से पानी इंटरसेलुलर स्पेस में गया, इंटरसेलुलर से पानी गया एयर में। अब मेसोफिल सेल पानी कहाँ से खींचता है, ये खींचता है कहाँ से, जाइलम से। सो ए पुलिंग फोर्स इज क्रिएटेड कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। तो इस वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको बोला जाता है ट्रांसपायरेशन पुल। सिंपल सी बात है, ट्रांसपायरेशन पानी स्टोमेटा के जरिए लॉस हो रहा है, तो ये जो पानी स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल रहा है वो स्पॉन्जी मेसोफिल के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं वहाँ से पानी स्टोमेटा के जरिए हवा में आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हवा में कम है, तो पानी वहाँ से आ जाता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस में पानी कंसंट्रेशन कम होगी, मेसोफिल सेल में ज़्यादा है, तो मेसोफिल सेल से पानी इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। अब मेसोफिल सेल के अंदर पानी कंसंट्रेशन कम है, जाइलम के अंदर कम है, तो ये मेसोफिल सेल पानी खींचता है। किससे खींचता है? जाइलम से। तो इस ट्रांसपायरेशन की वजह से जाइलम के अंदर जब मेसोफिल सेल जाइलम से पानी खींचता है तो इससे जाइलम के अंदर एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है, और इस पुलिंग फोर्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसपायरेशन पुल। It pull the water and dissolved mineral in the xylem upward, that is in the form of a continuous column. xylem के अंदर पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में है। यूँ समझ ले कि xylem, रूट का xylem कनेक्टेड है स्टेम के साथ, स्टेम का ब्रांच के साथ, ब्रांच का xylem है लीफ के साथ। ये पूरी जो है ना एक कंटिन्यूस xylem होता है, और इस xylem के अंदर पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत है। मतलब कि रूट से लेकर लीफ तक जो xylem है ये पूरा का पूरा पानी से भरा होता है। तो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होगी। ट्रांसपायरेशन की वजह से ये जो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होगी, अब ये क्या करता है, जो जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल मौजूद है उसको जो है ना ये क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचेगा, और इस पुलिंग फोर्स की वजह से जाइलम के अंदर जो है ना पानी की अपवर्ड मूवमेंट होती है। द कंटिन्यूअस कॉलम इज मेंटेन्ड बाय एडिशन, कोहेशन एंड टेंशन। अब जाइलम के अंदर पानी कंटिन्यूअस है, रूट से लेकर लीफ तक जो जाइलम है ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। ये नहीं है कि दरमियान में कोई जगह पे जाइलम खाली है, फिर पानी है, फिर खाली है, फिर इस तरह नहीं। जाइलम रूट से लेकर लीफ तक जो कहना ये कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में पानी से भरा हुआ है। स्टार्ट से लेकर आखिर तक ये पूरा का पूरा पानी से जो कहना क्या है, कंटिन्यूसली फिल है। अब ये जो ट्रांसपायरेशन की वजह ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट हुई, तो वो जो ट्रांसपायरेशन पुल जो क्रिएट हुई है तो उसमें जो करना वाटर कॉलम जो जाइलम के अंदर मौजूद है उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अब जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये वाटर का जो कॉलम है, ये जो कंटिन्यूस वाटर है, ये दरमियान में कहीं टूटता क्यों नहीं। अब जब ऊपर से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होगी, ऊपर से पानी को जब खींचा जाएगा तो ये इस तरह क्यों नहीं होता कि ऊपर जो जाइलम के अंदर पानी है सिर्फ वही पानी जो है ना ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जाइलम के अंदर पानी नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ना पूरा का पूरा कॉलम के अंदर जो है ना क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो ये इस तरह क्यों होता है, ये जो पानी जाइलम के अंदर कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में पूरा का पूरा जाइलम पानी से भरा हुआ है, दरमियान में कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ये क्यों है? तो ये जो वाटर कॉलम मेंटेन किया हुआ है एडिशन, कोहेशन और टेंशन की वजह से ये मेंटेन है। अब एडिशन क्या है? एडिशन बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर सब्सटेंस। पानी के मॉलिक्यूल और दूसरे सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या बोला जाता है? एडिशन। एज वाटर एंड सेलुलोज आर पोलर सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड जाइलम। वाटर के जो मॉलिक्यूल है और जाइलम उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वाल के साथ यूँ समझ ले कि चिपके हुए होते हैं।
ये इस तरह जो पानी और किसी दूसरे सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को बोला जाता है एडहेशन। एडिशन वाटर और सिलुलोज, जाइलम का जो वाल है उसके अंदर सिलुलोज है, वो भी पोलर है, पानी भी पोलर है, तो इन दो पोलर सब्सटेंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो ये जो वाटर और सिलुलोज के दरमियान, या यूँ कह ले कि वाटर और जाइलम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको क्या बोला जाता है? एडहेशन। Addition of water molecule to the xylem wall help in the upward movement of water in the xylem, also help to hold the water in the xylem when transpiration is not occurring. Addition, वाटर और xylem के वॉल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडिशन कहलाता है। एडिशन की वजह से एक तो एडिशन xylem के अंदर पानी की अपवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है, और दूसरी बात ये कि ये जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही है और xylem के अंदर जो पानी है उसको ऊपर नहीं खींचा जा रहा, तो ये xylem के अंदर पानी को उसी जगह के ऊपर क्या रखता है? मेंटेन रखता है। पानी उसी जगह के ऊपर खड़ा रहता है, ये नीचे की तरफ नहीं गिरता, बल्कि क्या होता है, पानी का जो कॉलम है उसी जगह के ऊपर मेंटेन रहता है। तीसरा जो फोर्स है कोहेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की जो अपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोहेशन कहलाता है। ये भी रोल प्ले करता है किस चीज़ में? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द xylem। और चौथा जो फैक्टर है टेंशन, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल द वाटर कॉलम बिकम टेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी xylem के अंदर कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में मौजूद है, स्टार्ट से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा xylem जो कहना किसी से भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। अब इस वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, लेकिन कहीं पर भी ये वाटर कॉलम एक ब्रेक नहीं होता, बल्कि ये इसी तरह कंटिन्यूस। अलबत्ता इसको जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो इस वाटर कॉलम के अंदर क्या क्रिएट होती है? टेंशन क्रिएट होती है, और वो टेंशन किस वजह से? क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। टेंशन किस चीज़ को बोला जाता है? टेंशन यहाँ पर जो हम टेंशन की जिक्र कर रहे हैं, वो वाली टेंशन की जिक्र कर रहे हैं जो आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इस तरह है ना, ये वाली टेंशन कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेट है, इस वेट को हमने बांध लिया किसके साथ? हो एक स्ट्रिंग के साथ हमने बांध लिया। अब जब इस स्ट्रिंग को आप इस खींचेंगे तो इससे हमारे पास इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगी, या इसके अंदर क्या क्रिएट होगी? इसके अंदर तनाव क्रिएट हो जाता है। तो उस टेंशन की बात कर रहे हैं कि जब पानी जो है ना xylem के अंदर कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में मौजूद है, जब ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से इस कॉलम को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, तो ये जो वाटर कॉलम है उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है, ये टाइट हो जाता है, या इसमें जो है ना तनाव आ जाता है, और ये किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ जाता है। तो ये चार फैक्टर, ट्रांसपायरेशन पुल जो मेन फोर्स है जिसकी वजह से वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, xylem के अंदर पानी जो कॉलम की सूरत में है वो किस वजह से? एडिशन और कोहेशन की वजह से। और तीसरी बात है टेंशन, जब वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो ये वाटर का जो कॉलम है दरमियान में टूटता नहीं, इसी तरह कंटिन्यू रहता है, बल्कि जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो अलबत्ता इसके अंदर जो कहना क्या क्रिएट हो जाती है? टेंशन क्रिएट हो जाती है। और उस वजह से ऊपर जो फोर्स है वो जो xylem के अंदर जो रूट के अंदर या इसका जो लोअर पार्ट है वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उस टेंशन की वजह से वो फोर्स जो है ना वहाँ तक भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पानी xylem के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल इज क्रिएटेड दैट पुल वाटर कॉलम अपवर्ड। ट्रांसपायरेशन हो रही है तो ट्रांसपायरेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट हुई, और वो फोर्स जो कहना क्या करेगा? xylem के अंदर जो वाटर कॉलम है उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। एडिशन among water molecule due to hydrogen bonding hold together the string of water in the form of a continuous column in the xylem in the entire height of the plant. Addition, वाटर मॉलिक्यूल और xylem के वाल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से xylem पानी के अंदर जो कहने क्या रहता है? कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में रहता है, कहीं पर भी जो कहने क्या होता है दरमियान में ब्रेक या स्पेस या गैप नहीं है। और थ्रू आउट द हाइट ऑफ द प्लांट, स्टार्ट नीचे से लेकर रूट से लेकर ऊपर तक जहाँ तक xylem गया हुआ है पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में होता है, और ये किस वजह से होता है? एडिशन की वजह से। द वाटर कॉलम इज ए स्ट्रॉन्ग द स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर।
जालम का जो डायमीटर है इसके अंदर जो पानी है ये इतना मजबूत होता है कि उसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन दरमियान में ये ब्रेकअप नहीं होता, टूटता नहीं। वो कहता है ये वाटर कॉलम का जो डायमीटर है, इसी डायमीटर का अगर हम स्टील ले लें, उसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उस वाटर कॉलम के अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ है। मतलब कि यूँ समझ लें कि हम जब उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये एक स्टील की रॉड की तरह जो कहने क्या होता है, दरमियान में टूटता नहीं, बल्कि पूरा का पूरा वाटर कॉलम जो कहने क्या करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ड्यू टू ट्रांसपायरेशन द वाटर कॉलम इज पुल अपवर्ड, द स्ट्रिंग ऑफ वाटर बिकम टेंस एंड वाटर मूव इन द फॉर्म ऑफ बल्क फ्रॉम द बेस टू द टॉप। ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट हुई और उस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वाटर कॉलम को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो वाटर जो एक स्ट्रिंग की सूरत में है, एक धागे की सूरत में है, या हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि स्टील का एक रॉड है। तो जब ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए इस वाटर स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो ये वाटर का जो स्ट्रिंग है ये टूटता नहीं, बल्कि ये क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है, टाइट हो जाता है। और उस टेंशन की वजह से फोर्स जो कहना क्या हो जाती है, इस पूरे वाटर कॉलम में जो कहना ट्रांसफर हो जाती है। इवन इसका जो लोअर एंड है वाटर कॉलम का वहाँ तक भी ट्रांसफर हो जाती है। और उसी वजह से वाटर मूव इन द फॉर्म ऑफ बल्क फ्रॉम द बेस टू द टॉप, और पानी जो कहना बल्क की सूरत में नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम के अंदर जो कहना क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी बिकॉज सोलर एनर्जी कास्ट ट्रांसपायरेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कौन चला रहा है, इसमें जो कहना मेन रोल सोलर एनर्जी का है, क्योंकि सोलर एनर्जी की वजह से ट्रांसपायरेशन हो रही है। सोलर एनर्जी की वजह से ट्रांसपायरेशन हो रही है। ट्रांसपायरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है, और वो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से पानी जाइलम के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। मेन जो रोल है वो ट्रांसपायरेशन पुल का है। वो फोर्स है जो पानी को जाइलम के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। बाकी जो एडिशन है, कोएशन है, वो क्या करता है, वो उसका सिर्फ इतना रोल है कि वाटर कॉलम को दरमियान में टूटने नहीं देता, और वाटर कॉलम जो कहना जो कंटिन्यूस फॉर्म की सूरत में है, और ऊपर जब इस वाटर कॉलम के ऊपर फोर्स लगता है तो वो फोर्स नीचे तक ट्रांसफ़र हो जाती है, टेंशन की वजह से ट्रांसफ़र होती है। मेन जो इसमें जो पुलिंग फोर्स है जिसके ज़रिए पानी ने नीचे की तरफ जाना है, वो ट्रांसपायरेशन पुल है। ट्रांसपायरेशन पुल किस वजह से हो जाता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से क्रिएट होता है। और ट्रांसपायरेशन किस वजह से होती है, ट्रांसपायरेशन में सोलर एनर्जी का रोल है। तो देखें, ये डायग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ये लीफ है। ये क्या है, लीफ अपर एपिडर्मल ग्राउंड टिश्यू या मेसोफिल सेल बोलते हैं। ऊपर वाले को पेलिसेड, नीचे वाले को स्पंज, और ये लोअर एपिडर्मस, ये हमारे पास स्टोमेटा है। ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है। इंटरसेलुलर स्पेस से पानी जो कहना कहाँ पे चला गया, हवा में चला गया। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर कम थी, तो पानी जो कहना वहाँ से इसमें आ गया। जब इधर पानी कम हो गया तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि पानी जो है, पानी इधर से पानी जो कहना मेसोफिल सेल से किस में आएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा। ये पानी जो कहना पहले यहाँ से पानी गया, स्टोमेटा के ज़रिए हवा में चला गया। स्टोमेटा के ज़रिए हवा में कहाँ पे क्यों चला जाता है, ये जितनी भी मूवमेंट है, ये मूवमेंट सारी की सारी इस वजह से होती है। यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हवा के अंदर कम है, तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। यहाँ से जब पानी बाहर चला गया तो फिर इसके बाद मेसोफिल सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो मेसोफिल सेल से पानी कहाँ पे चला जाएगा, पानी जो है ना इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर जब पानी कम हो गया तो ये पानी खींचेंगे, कहाँ से खींचेंगे, ये जाइलम दिखाया गया, जाइलम से ये पानी खींचेंगे। अब ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो गया, और वो पुलिंग फोर्स क्या करता है, जाइलम से पानी खींच रहा है। अब ये जो फोर्स क्रिएट होगी कि वो जाइलम से पानी खींच रहा है। अब अगर पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में ना हो तो ये सिर्फ ये वाला पानी जो कहने क्या करेगा, मूव करेगा, नीचे जो पानी है वो मूव नहीं करेगा। लेकिन इस तरह नहीं होता। होता ये है, पहली बात यह कि जाइलम के इस एंड से लेकर यहाँ तक जो जाइलम है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा जाइलम है, इसके अंदर पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में होता है, पूरा का पूरा पानी से भरा होता है। और ये कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में क्यों है, हमारे पास जो कहना एडिशन फोर्स है जाइलम और इसके दरमियान जो कहना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
इसके अलावा कोहेशन फोर्स है, एक वाटर मालिक्यूल और दूसरे वाटर मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जाइलम यहाँ से लेकर एंड तक जाइलम किसी से भरा होता है, पानी से भरा होता है। अब ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होगी, मेसोफिल सेल जाइलम के यहाँ से पानी को जो कहने क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा कि जब पानी को खींचा जाएगा तो ये सिर्फ यहाँ वाला पानी इधर आएगा, नीचे वाला पानी नहीं, पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में है। और वो कहते हैं ये कंटिन्यूस कॉलम यूं समझ ले कि एक धागे की सूरत में, या जिस तरह उसने कहा कि स्टील का जो रॉड की जितनी स्ट्रेंथ होती है, ये वाटर कॉलम की भी इतनी स्ट्रेंथ है। जब इस वाटर कॉलम के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगती है तो एडिशन, कोहेशन और टेंशन की वजह से यहाँ पर जब पानी के ऊपर या ये इस पानी को जब खींचा जाएगा तो सिर्फ ये वाला पानी मूव नहीं करेगा, ये वाला पानी भी जो कहना मूव करेगा, ये वाला पानी भी मूव करेगा, पूरा का पूरा यहाँ तक ये जो कहना फोर्स जो कहना क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस फोर्स की वजह से पानी जो कहना क्या करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ बल की फॉर्म में मूवमेंट करता है, और इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ शेप। तो ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होती है, और उस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जालिम के अंदर जो पानी है इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, और उस फोर्स की वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन जब पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो ये पूरा पानी को तो यहाँ से खींचा जा रहा है, लेकिन यहाँ से पानी जो कहना मूव करता है, ये पूरा का पूरा पानी मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि पानी एक कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में है। और वो कंटिन्यूस कॉलम क्यों बना हुआ है, एडिशन और कोहेशन की वजह से। और जब यहाँ पर पानी को खींचा जाता है तो इससे इस वाटर कॉलम के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है, ये जो कहना टेंस हो जाता है, और इसकी वजह से ये जो फोर्स है यहाँ तक जो कहना पानी तक ट्रांसफ़र हो जाती है, और यहाँ से पूरी की पूरी पानी की जो कहना मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो इसको बोला जाता है टेक्ट थ्योरी, या इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ शेप। देखें ये हमारे पास वाटर मालिक्यूल है, वाटर मालिक्यूल और इसके वाल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोला जाता है एडहेशन। दूसरे हमारे पास जो कहना वाटर मालिक्यूल और आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको क्या बोला जाता है, कोहेशन बोलते हैं। एडिशन और कोहेशन की वजह से एक पानी कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में है। ये देखिए वाटर मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक वाटर मालिक्यूल जा रहा है और बाकी पीछे नहीं जा रहे। वो इसलिए एक वाटर मालिक्यूल को जो ऊपर की तरफ पुल किया जाता है तो पीछे जो कहना जो और वाटर मालिक्यूल होते हैं उसके ऊपर भी फोर्स लगती है, और ये फोर्स क्यों लगती है, कोहेशन की वजह से। और वाटर मालिक्यूल जो होते हैं कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में होते हैं, ये कॉलम किस वजह से, एडहेशन की वजह से। ऊपर जब ट्रांसपायरेशन पुल को क्रिएट होगा तो वो वाटर कॉलम को खींचेगा, तो ये वाटर कॉलम जो है ना ये एक स्ट्रिंग की सूरत में होता है। यूँ समझ लें कि वो वाटर कॉलम को नहीं कहते, वो जो पानी का जो स्ट्रिंग कहले वो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगती है, और पूरा का पूरा जो कॉलम होता है बेस से टॉप तक वो पूरे के पूरे पानी के ऊपर फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वजह से पानी जो कहने क्या करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट जो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम जो मेंटेन हुआ है एडिशन और कोहेशन की वजह से, उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और वो जो वाटर कॉलम है उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर कॉलम के ऊपर फोर्स लगती है, और पूरा का पूरा पानी जो क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, और इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ शेप। और इसमें टेक थ्योरी ने यह कहा कि 4 फोर्सेस है, ट्रांसपायरेशन पुल, एडिशन, कोहेशन और टेंशन, ये 4 फैक्टर मिलकर एक कलेक्टिव फोर्स बनाते हैं, और पानी जो जाइलम के अंदर मौजूद है उसके ऊपर वो फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वजह से पानी जो कहना रूट से लीफ की तरफ मूव करता है जाइलम के ज़रिए। ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को बोला जाता है एसेंट ऑफ शेप, और इसका जो मैकेनिज्म है उसको टेक ने जो कहना क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। Thanks you all. Take care. Allah Hafiz.